पार्टनरशिप हो सकती है, एसोसिएशन हो सकती है, जमीन खरीदी जा सकती है, घर खरीदा जा सकता है, मकान खरीदा जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं धनु राशि का 2025 का वर्षफल। इससे पहले कि मैं इस वर्षफल की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 2025 का वर्ष है, ये जुपिटर द्वारा संचालित वर्ष है। बाकी सारे ग्रह अपना रूल तो करते हैं, लेकिन यहां से जो जुपिटर का मूवमेंट है उसमें जो क्रांति आने वाली है वो पूरी दुनिया में क्रांति लाएगी। उसकी बात तो हम अलग से कभी करेंगे, करते रहते हैं, लेकिन आपके जीवन में क्या क्रांति आएगी। अब हम दो तरह का ज्योतिष होता है, एक ज्योतिष होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। जब वो ऑब्जेक्टिव बात करते हैं तो ग्लोबल बात करते हैं, यूनिवर्सल, यूनिवर्स में क्या होने वाला है। और जब हम सब्जेक्टिव बात करते हैं तो हम व्यक्तिगत बात करते हैं, राशि का क्या होने वाला है। तो यह है जो हम बताने जा रहे हैं, तो इसको समझना पड़ेगा। लेकिन मैं इससे पहले थोड़ा ग्रहों की बात अवश्य करूंगा। आपकी राशि से जो प्रमुख ग्रह हैं, जो बृहस्पति है अभी वो 6ठे भाव में है, वो अच्छा नहीं है। मैं बात कर रहा हूं जनवरी से लेके मध्य मई तक की, ऐसा पकड़िए आप। और जो शनि जो है वो आपकी राशि से बहुत बढ़िया है, 3रे भाव में है। लेकिन ये शनि महाराज आगे चलकर 29 मार्च को 2025 को आपकी राशि से चतुर्थ होने वाले हैं। और चतुर्थ शनि को ढैया बोलते हैं। इसकी बात हम अलग से करेंगे, इसकी बात इस प्रोग्राम में नहीं हो सकती। अभी वर्तमान में राहु जो है वो वहां चल रहा है चतुर्थ भाव में, वो चलता रहेगा। मंगल जो है वो आपकी राशि से वर्तमान में 8म भाव में है, जो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो है 21 जनवरी 2025 को वक्र होता हुआ मिथुन में आ जाएगा और वहां डायरेक्ट होगा। लेकिन वहां पर फिर ये 3 अप्रैल 2025 तक मिथुन में रहेगा, जो आपके लिए काफी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 7वें भाव में रहेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ये पुनः 3 अप्रैल को कर्क में आएगा, यानी पुनः अष्टम में हो जाएगा। और फिर 7 जून 2025 को ये लियो में जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं आपसे यहां से लेकर मई के मध्य तक की हम बात कर रहे हैं। ग्रह स्थिति मैंने आपको बताई दी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी जो वर्तमान में स्थिति है, शनि अच्छा है और बृहस्पति ओके है, बाकी ग्रह ठीक है, मंगल भी अच्छा है। तो ये जो समय है पराक्रम दिखाने का समय है। आप जो कर सकते हैं वो कर लेना चाहिए। विचार का समय नहीं है, ये एक्शन का समय है। अगर आपका एक्शन आपकी स्ट्रेटेजी से, आपकी धारणा से, आपके अनुशासन से मैच करता है, तो यहां पर जो भी बदलाव आप लाना चाहते हैं उसे तुरंत लाना चाहिए। लेकिन बहुत सोच समझ के बदलाव लाना चाहिए। ऐसा बदलाव लाना चाहिए कि जो आगे अगर मान लीजिए उसमें कोई दिक्कतें भी आए तो उसका मुकाबला कैसे किया जाए, ऐसी कोई भी योजना को लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन अगर अधकचरी योजना होगी तो फिर आप सकते में आ जाएंगे, फिर आप समस्या में आ जाएंगी। तो यह आपको अवश्य ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इतना आप करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये पीरियड आपके लिए खराब नहीं है। और संपर्क के दायरे को बढ़ाइए, लोगों से मिलना जुलना शुरू करिए। जिन लोगों से आप पहले मिलते थे उनसे दोबारा मिलिए, कुछ नए कांटेक्ट बनाइए, तो अपना कम्युनिकेशन बढ़ाइए। और नौकरी के लिए समय अच्छा है, नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है। जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो अगर किसी मेन एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो उनको अपने प्रयत्नों में कमी नहीं लाना चाहिए। और आपके जो प्रयत्न हैं वो इस समय आपको सफलता प्रदान करवा सकते हैं। और इसमें जो भी सहयोग आपको वांछित हो, चाहिए हो, उस सहयोग को अवश्य लेना चाहिए।
कई बार हम संकोचवश या ये सोच के कि भाई सामने वाला क्या बोलेगा, अरे तुमको इतना भी नहीं आता, तुम ये भी नहीं जानते, डजंट मैटर, उसको ऐसा बोलने दो, नहीं आता नहीं आता, अगर वो सिखा सकता है तो सीखना चाहिए। मैंने जिंदगी में ऐसे सीखा। मैं एक बार किसी को चला गया था, प्रोफेसर साहब थे, तो मैंने उनको बोला ऐसे कैसे लिखते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं, मुझे नहीं मालूम। बोले तुम कैसे आदमी हो यार, तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हें ये नहीं आता, ये नहीं आता, वो डॉक्टर है, वो मैं सुनता रहा, लेकिन उनसे मैंने सीखा। कई बार कहीं फंसा होता है आदमी, तो उसके बाद में फिर मैं इतना बड़ा राइटर बन गया। तो बाद में उनको भी समझ में आया, अरे तुम तो बहुत जानते हो। मैंने कहा जी मेरे को शुरुआत नहीं आ रही थी, बाकी तो मैं समझ रहा था। तो कई बार ऐसा होता है, संकोच करते हैं, तो अगर मैं संकोच करता तो फिर मैं जो जीवन में कर पाया बिल्कुल नहीं कर पाया था। तो कई बार ज्योतिष तो है ही, अपने अनुभव से भी सीखना अति आवश्यक है। अब हम बात करते हैं दूसरी फील्ड की, जो जुपिटर का फील्ड है। इधर 14 मई 2025 को बृहस्पति आपकी राशि से यानी धनु राशि से सप्तम भाव में आ जाएगा, और ये यहाँ पर बड़ा द्रुत गति में रहेगा। ऐसी द्रुत गति आपने देखी नहीं होगी, मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखी, इतने सालों में, 70 साल का हो गया, मैं देखी नहीं। तो ऐसी द्रुत गति आपको देखने को मिलेगी, ये कमाल हो गया। ये 14 मई को जेमिनी में आएगा, और वहां से दौड़ता हुआ भागता हुआ 30 डिग्री जो एक साल में कंप्लीट करता है, आप तो ज्योतिष जानते हैं या ज्योतिष के शौकीन हैं, वो 18 अक्टूबर 2025 को सीधा कर्क में यानी आपकी राशि से अष्टम में जंप कर जाएगा। ये सारी घटना सिर्फ 157 डेज में होगी, क्योंकि ये 365 दिन की घटना है। तो ये घटना इतने में होगी, तो आप समझ लीजिए कि जुपिटर कौन से मूड में है। और फिर ये 11 नवंबर 2025 को 24 दिन के बाद मात्र ये रेट्रो हो जाएगा कर्क में, और फिर ये वहां से अगले 24 दिन के बाद यानी 5 दिसंबर 2025 को ही जेमिनी में आ जाएगा। तो यह जुपिटर का गेम रहेगा। इस बीच में राहु केतु में परिवर्तन आ जाएगा। राहु भी 30 मई को 2025 को एक्वेरियस में आ जाएगा, जो आपके थर्ड में चला जाएगा। इधर शनि महाराज तो आगे चले ही गए, चतुर्थ हो गए आपके राशि से। तो यह जो स्थिति है, तो अगर हम पूरे इस वर्ष को ले लें, सेकेंड हाफ को, तो ये मैं समझता हूँ ये बेहतर है, बहुत बेहतर है। पार्टनरशिप हो सकती है, एसोसिएशन हो सकती है, प्रेम संबंध है तो विवाह में परिणत हो सकता है, या जिनका प्रेम संबंध नहीं है उनका विवाह भी हो सकता है। विदेश में जाने के अवसर प्राप्त होंगे, यात्राएं बहुत होंगी। ये सारी यात्राएं आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी, और इस दौरान में जमीन खरीदी जा सकती है, घर खरीदा जा सकता है, मकान खरीदा जा सकता है, और नए नए जो भी काम करना चाहते हैं, जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो लोग कोई नया वेंचर स्टेब्लिश करना चाहते हैं या एजुकेशन के क्षेत्र में करना चाहते हैं, जो लोग आप क्रिएटिव क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उस क्रिएटिव क्षेत्र को आपको इतना बढ़ाया जा सकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हालांकि इस दौरान में शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी आपकी कुंडली से, और शनि आपकी कुंडली से चतुर्थ हो जाएगा, लेकिन वो आते ही आपको दिक्कत नहीं देगा। शनि पर हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे, और शनि का भय हम निकालते रहते हैं, उसका हम भय निकालेंगे। लेकिन इस वर्ष में जो उपलब्धि वाला वर्ष है, वो सेकेंड हाफ जो है उपलब्धि वाला है, और एक नए माहौल को क्रिएट करने वाला है। इस दौर में आपका फाइनेंस भी बढ़ेगा, आपके संपर्क के साथ फाइनेंस भी बढ़ेगा, और घर में भी सुख समृद्धि का माहौल बनेगा। तो इस वर्ष का इस तरह से लाभ उठाने का प्लान कीजिएगा। प्लानिंग के बिना काम नहीं होता, और जो प्लानिंग हो उस पर खुद डट के काम करना पड़ता है, और अनुशासन बहुत जरूरी है, और जीवन में ईमानदारी बहुत जरूरी है। मैं कहीं सुन रहा था, कोई दोहा शेर था, वो कहता था कि सच घटे या बढ़े, सच उतना ही रहे, मगर झूठ की कोई सीमा ही नहीं। तो सच पे टिका रहना चाहिए, वो छोटा होता है लेकिन पक्का होता है। और जिन लोगों ने ये प्रोग्राम को, अजय भांबी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन्हें करना चाहिए, और बेल के बटन को दबाना चाहिए, ताकि हमारे जो नए नए वीडियो आते हैं, और अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो हमारे बड़े डिफरेंट किस्म के वीडियो आ रहे हैं। क्योंकि हम आपसे ये नहीं बोलते कि आके हमसे ना खरीद लो, हमसे आके पूजा करा दो, इस तरह की बातें मैंने पूरे
45 ईयर्स में नहीं की, तो आप स्वस्थ रहें, बड़े हों और आपको ये वर्ष बड़ा शुभ हो, मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।